मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। तो जिस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, उद्धव आगे आगे बुद्धि को गोपी गुरुओं के चरणों में सरेंडर करेगा, जितना जितना सरेंडर करेगा उतना उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। आप और हम लोग पाना चाहते हैं राम रस, गोविंद रस, राधा रस, लेकिन अपनी बुद्धि का ज्ञान, अभिमान, अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए इतने वर्ष सत्संग सुनने के बाद भी, वरना कहावत है प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। जब उससे पहली अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, आप पहला पैर उठाते हो तो आगे बढ़ते हो। अब आप एक जगह खड़े होके ये सोचो मैं वहां चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, अरे चलोगे तो चले जाओगे ना, छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं हम। हर व्यक्ति चाहता है मुझे भगवान का प्रेम मिल जाए। हृदय एक, मन एक, चित्त एक, भाव एक, बदलना नहीं चाहते। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, जरा ताजगी आनी चाहिए ना। दिन भर लोग काम करते हैं तो थक जाते हैं, सायंकाल आकर कथा वार्ता में बैठते हैं तब कुछ मुरझाए मुरझाए लगते हैं। श्रोता मुरझाया हुआ होगा तो वक्ता फिर सुस्त हो जाता है, वक्ता फिर सुस्त हो जाता है। अब ये कैसे बता रहा हूं आपको? मैं जब आपसे कहता हूं कि 1 मिनट कीर्तन कीजिए, कोई 1-2 भक्त कीर्तन करना आप मनी मन में करते होंगे, लेकिन मजा तो जब है जब सब आपका कीर्तन सुने। खाली स्पीकर खोलना बंद करना ही तो होता है, ये भी जानता हूं आप करते होंगे, लेकिन सब सुने कि आपका मन अब कीर्तन कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सारा दिन थक करके सायंकाल कथा वार्ता में बैठते हैं, कुछ मुरझाए मुरझाए से लगते हैं, श्रोता मुरझाया हुआ होता है तो वक्ता भी सुस्त हो जाता है। ऐसा सोचो, सत्संग तो भगवान का धाम है। संसार की, शरीर की चिंता छूट गई, सब वासना छूट गई। ये तो सब तीर्थों का तीर्थ है, क्योंकि यहां से विवेक जागता है, जहां से भगवान की चर्चा होती है। इसलिए आपसे फिर निवेदन करता हूं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। और 15 मिनट के बाद किसी को भजन सुनाना हो तो पहले बोल रहा हूं, अगर चांद मेहरा जी सुनाना चाहें, उनसे बहुत दिन से सुना नहीं है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, वो अपनी फाइल निकाल के रखे अगर सुनाना चाहें तो। बाकी जिसको सुनाना हो, सारे तीर्थ वहां जाकर निवास करते हैं।
कैसे मतलब? तत्रैव गंगा च यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र यत्रास्त औदार्य कथा प्रसंग। कथा के अंदर सारी नदियां अपने आप आ जाती हैं। और आपको विशेष बात बताऊं, संत नदियों के समान होते हैं। सारे तीर्थ वहां आकर निवास करते हैं सत्संग में। वहां भगवान की उदार कथा का प्रसंग चलता है। कहते हैं कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं। हनुमान जी के लिए तो बहुत फेमस है कि जहां रामचरितमानस का, ध्यान से सुनिएगा, हृदय से पाठ होता हो। मैं तो एक शब्द बोल लगा रहा हूं अपनी तरफ से, जहां रामचरितमानस का हृदय से पाठ होता हो वहां हनुमान जी तो जरूर आते हैं। और राम नाम के इतने लंपट हैं। पैसा कमाने के लिए पाठ हो रहा हो तो भ्रम है, क्योंकि माया महाठगनी हम जानी, वहां हनुमान जी नहीं आ सकते। इसलिए मैंने कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम संत का जलिक। क्या मतलब? भगवान स्वयं सुनने के लिए आते हैं कि देखें हमारे बारे में ये संत महात्मा लोग कैसी कैसी अफवाहें फैलाते हैं, गप्पे हाँकते हैं। अब ये सब संत महात्मा दृष्टांत दे दे के हमें क्यों समझाते हैं? क्योंकि हमारी माइक बुद्धि है। अभी आप और हम लोगों की दिव्य बुद्धि तो है नहीं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है। हमारा प्रेम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? आप बताओ, हमें 15, 20, 30, 40 साल हो गए पूजा पाठ करते, मंदिर जाते, सब काम करते हुए, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ रहा, वहीं के वहीं है। खूब गीता भागवत रामायण पढ़ ली, जबकि कहावत है प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। हम नर्सरी में गए, फर्स्ट में गए, प्राइमरी में गए, हायर सेकेंडरी में गए, कॉलेज में गए, आप सोचो लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ जाते हैं, वहां तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रेम में वही हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, वही शिव चालीसा का पाठ हो रहा है। क्या कारण है? क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है जब उसमें पहली अवस्था का क्षय हो, तब दूसरी अवस्था का उदय होता है। अंधकार जाता है तो प्रकाश आता है, प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है। अब प्रेम आए और माया का मन ना जाए, काया का तन ना जाए, काया में माया में हम लिप्त रहें, तो सब नोट कर लो भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम प्रेम के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। पहली अवस्था का त्याग नित्य विरह और दूसरी अवस्था की प्राप्ति नित्य मिलन। देखिएगा, पहला कदम नित्य विरह और दूसरी नित्य मिलन। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम में क्षय या उदय, त्याग या प्राप्ति है ही नहीं। प्रेम के नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान होने से उसमें क्षय या उदय की प्रतीति ही नहीं होती। गोपियां से पूछा गया कि री गोपियों एक बात बताओ, जब भगवान तुम्हारे साथ यहाँ ब्रज में थे तब ज्यादा तुम्हारे करीब थे कि अब ज्यादा करीब हैं? तो गोपियां कहती हैं अब ज्यादा करीब हैं। पहले तो विश्वास था नंद महल में जाएंगे, जाके मिलाएंगे, वन में गए हैं शाम को आ जाएंगे, गैया चरा रहे होंगे आ जाएंगे, धूल उड़ेगी हमें पता चल जाएगा, बांसुरी बजेगी हम पहचान जाएंगे, हमें छेड़ने के लिए यमुना पर आएंगे। लेकिन अब तो कमाल हो गया। अब तो ये हाल हो गया गोपियों का, बैठत उठत घूमत फिरत।
अब तो रात में भी सोने नहीं देता भगवान। प्रेम में प्रेमी को अपने में एक कमी का भान होता है, ध्यान से सुनो। प्रेम में भी प्रेमी को अपने में एक कमी का भाव होता है, जिससे उसमें प्रेम और बढ़े और बढ़े, ये लालसा भूख होती है। कभी कोई ये प्रेम से कभी कोई तृप्त नहीं होता। देखिएगा, आप और हम लोग हर चीज से, खाने से तृप्त हो जाते हैं, काम से तृप्त हो जाते हैं, भोग से तृप्त हो जाते हैं, प्रेम से कोई तृप्त नहीं होता। यानी प्रेम ऐसी चीज है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़े। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, और बढ़े और बढ़े। इस लालसा में प्रेम की प्राप्ति भी और कमी भी, कमी नहीं फिर भी कमी दिखती है। अपने को हमेशा नीचे महसूस करते हैं संत महात्मा। संत महात्मा जब किसी दूसरे संत को सुन रहे होते हैं तो और बढ़ाना चाहते हैं, जानते सब हैं लेकिन और पीना चाहते हैं, कमी दिखाई दे अपने अंदर। इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया। आनंद भी आए और कमी भी दिखे, ये प्रेम की अनिर्वचनीयता है। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र के अंदर 51-52 में यही कहा, जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रह जाता, ऐसे महापुरुष में भी प्रेम की भूख रहती है। बताइए, ऐसे महापुरुष में भी प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वतः स्वाभाविक खिंचाव होता है। इसलिए आत्मा राम गणकर्षि कहलाते हैं। सनकादिक मुनि, ब्रह्मानंद सदा लीन, वो भी भगवान की लीला कथा सुनते रहते हैं। इसलिए अब 5-7 मिनट अपने हृदय को एकाग्र होकर सुनिएगा। यह आज सारी व्याख्या इसलिए की गई कि प्रेम की अब तक जो व्याख्या थी वो तो केवल बेस बनाया जा रहा था। अब उद्धव जी ने एक ही बात कही, तो हम इस गोपी ने चरण लगाने देंगे, हम दूसरी गोपी के चले जाएंगे। ये संत महात्मा में शरणागति नहीं कर रहे हैं दूसरे। अरे बाबा नहीं, गोपियों ने साफ मना कर दिया। जहां सत्संग होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं, वहां पर सारे तीर्थ आकर निवास करते हैं। जहां भगवान की उदार कथा का प्रसंग चलता है, स्वयं भगवान सुनने आते हैं। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये अनुभव करो कि यहाँ हम लोगों को किसी भी रूप में हमारे प्रीतम परमात्मा और बड़े बड़े भक्त स्वयं भगवान ही आकर के, अब आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा भगवान आते हैं, आपको लग रहा होगा हमारे सत्संग में तो नहीं आते। आप लोगों को लगता होगा हमारे सत्संग में तो भगवान नहीं आते। आप बताइए, मैंने आपसे एक बात कही थी, आपके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। आप सुनो कि ना सुनो, परमात्मा तो सुनता है। आपका मन इधर उधर भटक सकता है, परमात्मा का मन नहीं भटकता। आप सब में परमात्मा बैठा हुआ है, ये विश्वास करो। बड़े बड़े भक्त स्वयं भगवान ही बैठे हुए हैं। तो पांव फैलाना नहीं, सोना नहीं, आंख बंद नहीं करना। क्या मतलब? आंख बंद करके ध्यान तो घर में करना, यहां तो बिल्कुल सावधान, चातक श्रोता बन करके जागते रहो। जिस ग्रंथ में भगवान की लीला सुनाई जावे, उसको साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानना चाहिए। और गोपियां तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए मैंने कहा छोटी सी चर्चा आपसे कर रहा हूं। अब चलो
कहाँ चलें? वृंदावन में। वहाँ की लता का असली नाम रता, वहाँ के वृक्ष में कृष्ण है, वहाँ की धूल प्रेम की धूल है, उसमें बड़े बड़े भक्तराज लौटते हैं, वो प्रभु के चरणों की धूल है। वहाँ तुलसी का वन, मालती की माधवी की लताएं, वहाँ भ्रमर गुंजाए करते हैं, कोयल कुहू कुहू करती है, मोर नाचते हैं और पपिया पीका 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 रटते हैं। वहाँ का वातावरण ऐसे प्रेम का है, अगर उसमें मन पहुंच जाए तो राधा कृष्ण युगल सरकार का ध्यान होने लगेगा। और देखिए बहुत विशेष बात बताता हूँ, ऐसा कभी मत समझिएगा कि वृंदावन में लाखों लोग रहते हैं सबका मन, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप हम लोग सोचते हैं हाँ वृंदावन जाना तो आसान है, मन को भगवान में लगाना बड़ा कठिन है। अब कल का प्रसंग जो बता रहा था कि राधा रानी ने जो कुछ भ्रमर से कहा उसका आध्यात्मिक अर्थ देखो। जहाँ संस्कृत के पंडित श्रोताओं में ज़्यादा होते हैं वहाँ भाषा को दांव पेच आनंददायक होता है। जहाँ श्रोता भाषा के दांव पेच ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं वहाँ उसका मजा कम होता चला जाता है। ब्रह्म विद्या रूपिणी भागवती श्री बोल रही है राधा रानी। मैंने कहा था 5-7 मिनट सुन लीजिए, फिर जो भजन सुनाना चाहेगा उसका भजन सुनेंगे। श्री जी बोल रही हैं, हे मधुप, इस संसार में जन्म जन्म के कर्मों के फल रूप से सुख दुख मिलते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें सुख और दुख मिलते हैं और उनके भोग में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि जीवन में संलग्न रहते हैं। उन्हें कर्मों के फल स्वरूप तुम भ्रमर बन गए हो और मधु का पान करते फिरते हो। तुमने अपनी मित्रता इस कपटी अर्थात संसार से, अब ध्यान सुनिए क्या कह रही है राधा रानी, कपटी माने कपट से, संसार से अपनी मित्रता कर रखी है जिसमें कपट ही कपट भरा हुआ है। जोड़ रखी है। मैं तुम्हें ये उपदेश करती हूं क्या, हमारी जो सौते अविद्या और अविद्या के कार्य, इनके पांव मत छुओ, इनके साथ रौंदे मत जाओ, तो सत्य का सपत्नियां इधर आ गया। तुम्हारा शरीर बक्स स्थल है, इसको माला पहना दो, चंदन से पोत लो, इसमें बड़ा भारी दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, गेरुए वस्त्र रंग लो। शरीर तुम्हें मैं और मेरा, देखो सबसे बड़ा पाप है ये, शरीर में मैं और मेरा जिसने समझ लिया वो माया के चरणों में गिर पड़े और रौंदे गए। और आप और हम लोग, अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना आते, हम यही समझते रहते कि मैं माने शरीर, मेरा माने संसार, बस। ये तो धन्य है, उस परमात्मा की असीम कृपा है कि हमें मैं मेरे का वो ज्ञान मालूम पड़ा, वो मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, मैं वो भी अजन्मा, मैं भी अजन्मा, ना वो कभी मरे ना मैं कभी मरूं। ये सब बातें इसी देह में सुनने को मिलती हैं। अब क्या कहा, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा आपके साथ में, क्योंकि आगे चर्चा बहुत ज़्यादा बोलने वाली होगी, समझने और समझाने वाली होगी। अब जो चर्चा कल आपसे करूंगा उसमें बहुत, आज आपसे निवेदन किया गया,
मन आपका सत्संग में रहे। मैं तन की विशेषता नहीं मानता, मन की विशेषता है। मीना जी आप सुनाना चाहती हैं या चांद मेहरा जी भी सुनाना चाहती हैं? अच्छा वो नहीं सुनाना चाहती, आप सुनाइए मीना जी। सुनाइए मीना जी। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी, पचरंगी तना की पगड़ी रंगाई, सूरज की किरणें इसमें सजाई, कहीं कर देना हमको निहाल पगड़ी, निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी, पगड़ी से पल भर भी आँख हटे ना, कहीं किसी बैरी की नजर लगे ना, अपने प्यारों पे फेंके नाल पगड़ी, नाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी, मोर पंख तेरी पगड़ी में सोहे, इस पे खिलेंगी मन सबका मोहे, कहीं कर देना जादू समाल पगड़ी, समाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी लाल पगड़ी। बहुत सुंदर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।